पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआई-एम पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद गुंडागर्दी होने व करने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसकी जीत की बधाई दी और पार्टी के विधायक दल के नेता चुने जाने पर उमर अब्दुल्ला को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये विशाल बहुमत गुंडागर्दी और हमारे कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को नुकसान के लिए मिला है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायक बशीर वीरी गुंडागर्दी में लिप्त है। पीडीपी कार्यकर्ताओं के घरों की दीवारें तोड़ी जा रही है, गौशाला को भी आग लगा दी। इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से सवाल करते हुए पूछा कि क्या इतना बड़ा जनादेश इसी गुंडागर्दी के लिए मिला है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अक्टूबर को देश भर में विभिन्न 75 ढांचों का लोकार्पण करेंगे, जिसमें जम्मू संभाग के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 8 पुलों भी शामिल है। विशेष बात यह है कि ये सभी पुल BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय सीमा समय से पहले ही तैयार किए गए हैं। इन पुलों का लोकार्पण जम्मू संभाग के चिनाब वैली क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। रक्षा मंत्री इन पुलों का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक नवाई सुबह पार्टी मुख्यालय में हुई, जिसमें पार्टी के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और सभी नवनिर्वाचित विधायक उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बीच बिहाड़ा से निर्वाचित विधायक बशीर अहमद वीरी ने ये जानकारी साझा की। श्रीनगर में 4 आजाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर पार्टी की ताकत को बढ़ा दिया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायक हो गए हैं, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बिना ही सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। जो आजाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा वो है इंद्रवाल से प्यारेलाल, छम से सतीश शर्मा, सुरनकोट से चौधरी अकरम और बनी से रामेश्वर सिंह। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो गई है। वहीं इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इस अवसर पर कहा कि वो जनता के विश्वास को बनाए रखने और राज्य के विकास के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने 1953 में यरूशलेम में गठित वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिज्ब उत तहरीर HUT को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि इस इस्लामी कट्टरपंथी समूह का उद्देश्य पूरी दुनिया और कई देशों में इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। एक अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि HUT भोले भाले युवाओं को ISIS जैसे आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने में शामिल है। NCPA ग्राउंड में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। इसके बाद वर्ली शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेता आमिर खान, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत तमाम हस्तियां पहुंची। इसके अलावा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश के तमाम नेताओं ने शोक जताया।